So, good morning, class again. This is our third session of the same chapter, that is operating system and GUI. Today, we will start with the features of operating system. Earlier, I told you about what is operating system and types of operating system, functions of operating system. Now, we'll tell about the features. खूबी क्या है इसकी, क्यों हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम को इतना इम्पोर्टेंट देते हैं. फर्स्ट पॉइंट, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज एन इंटरफेस. इंटरफेस का डेफिनेशन मैंने पहले भी बताया है, एक माध्यम. वो एक माध्यम है यूज़र और कंप्यूटर के बीच कम्युनिकेट करने के लिए. सो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड द हार्डवेयर. सॉफ्टवेयर्स वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम जिससे काम करता है, और हार्डवेयर जो हेल्प करता है सॉफ्टवेयर्स को वो काम करने के लिए. इट मैनेजेस ओवरऑल ऑल रिसोर्सेज. कोई भी रिसोर्स जो कंप्यूटर को एक प्रोग्राम कंप्लीट करने के लिए यूज़ किया जाता है, वो सभी मैनेज करने का काम किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का. मैनेजेस ओवरऑल ऑल रिसोर्सेज एंड ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर. जो भी ऑपरेशंस होते हैं कंप्यूटर में, कोई भी एप्लीकेशन से काम कर रहे हैं, कुछ भी हम काम कर रहे हैं, उसको मैनेज करने का काम किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है. द वर्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू मैनेज ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ अ कंप्यूटर. इट कंट्रोल्स एंड चेक्स द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल प्रोग्राम्स. ये कंट्रोल करता है, चेक करता है कि एग्जीक्यूशन मतलब जो काम हो रहा है, एग्जीक्यूट तब जो काम हो रहा है, उस काम को करने के लिए वो काम कैसे हो रहा है, सही से हो रहा है कि नहीं, इसको कंट्रोल करने का काम किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है. तो देयर आर 3 फीचर्स. उसके 3 खूबियाँ हैं. पहली खूबी है ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड द हार्डवेयर. It manages overall resources and operations of the computer. Second point. And the last point is it controls and checks the execution of all programs. तो ये क्या था? ये उसके फीचर्स थे. नेक्स्ट पॉइंट हम जाते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स के होते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. फर्स्ट इज द सिंगल यूज़र, then the multi-user and the network operating system. तो फर्स्ट पॉइंट से हम लोग चलते हैं. सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम. नाम से ही क्लियर है. इट इज़ क्लियर विद द नेम दैट सिंगल यूज़र मतलब एक टाइम में एक ही कोई काम कर सकता है. तो डेफिनेशन इसका क्या है? व्हाट इज़ द डेफिनेशन? दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज ओनली वन यूज़र. एक टाइम में एक ही यूज़र इस कंप्यूटर पे या सीपीयू पे काम कर सकता है, और जब तक वो काम कर रहा है तब तक दूसरा वेट करता है until and unless the first person complete the work, and then the second person start doing the work. This type of operating system allows only one user to work on the system at any given point of time. जिस टाइम पे उसको दिया गया है उसी पॉइंट पे वो फर्स्ट यूज़र काम करेगा. If another person has to work on the system, then first user has to finish his task and hand over the computer to another user. तो क्या है कि सिंगल यूज़र में ये होता है कि एक टाइम में एक ही इंसान एक कंप्यूटर पे काम कर सकता है, और अगर दूसरा इंसान उस पर काम करना चाहता है तो पहले इंसान के लिए उसको वेट करना पड़ेगा कि उसका काम कंप्लीट हो, और फिर वो उसके काम कंप्लीट करने के बाद वो अपना काम कर सके. इसका एग्जांपल क्या है? MS-DOS विंडोज़. MS-DOS पहले विंडोज़ के पहले ही आया था, जो सिर्फ कमांड्स पे डिपेंड होता था. उसके सिर्फ कमांड के द्वारा ही उस पर काम किया जाता था. तो उसमें सिंगल यूज़र का काम होता है, उसमें कोई ग्राफिकल यूज़ नहीं होता, उसमें कोई अलग से फीचर्स नहीं थे. सिर्फ एक साथ वो कई काम कर सके, वो एक टाइम में एक ही काम कर पाता था. नेक्स्ट पॉइंट है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम. मल्टी यूज़र से क्लियर है, अब एक नहीं कई लोग एक साथ काम कर सकते हैं. ये एक टर्मिनल की तरह भी काम करता है कि पहले यूज़र को हम कोई काम दिए, जैसे पासिंग द पार्सल.
For example, take an example of passing the parcel. In first you take one, then you move to another one, another, then again come to the first person. Yes, like this. The multi-user operating system is a computer operating system that allows multiple user on different computer और टर्मिनल्स का मतलब होता है जिसका 2 एंड होता है, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट. स्टार्टिंग पॉइंट से जब पास ऑन इंस्ट्रक्शंस पास होते हैं तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पाँचवें, फिर लास्ट में आता है, फिर वो फिर स्टार्टिंग पे चला जाता है. ठीक है, फिर ऐसे ही सर्कल मूव करता रहता है जब तक कि काम कंप्लीट ना हो जाए. तो डेफिनेशन क्या है? मल्टीपल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम is a computer operating system that allows multiple user and different computers or terminals to access a single system with one OS on it. Such operating system CPU allots time to each working user. That means it starts its service from the user and sequentially goes to the last user. After servicing the last user, again it gives service to the first user and the cycle continue. क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही होता है. वो पहले फर्स्ट यूज़र को काम देगा, फर्स्ट यूज़र सेकेंड यूज़र से जाएगा, सेकेंड यूज़र से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ, फिर लास्ट में जाएगा. जैसे लास्ट का वो काम ख़त्म हो जाता है फिर वो फर्स्ट पे आ जाता है, फिर दूसरा काम दिया जाता है, फिर ऐसे ही करके ये साइकिल चलते रहता है. तो इसमें एग्जाम्पल आ जाते हैं लाइनेक्स, यूनिक्स, मैक OS एंड विंडोज़ 1010. ठीक है. और नेक्स्ट है आपका जो थर्ड पॉइंट है वो है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम. नेटवर्क से मतलब क्या होता है? नेटवर्क, नेट मतलब जाल, मतलब जो चारों तरफ से घिरा. ठीक है. व्हेन मेनी कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड, जैसे इंटरनेट, हम कई कंप्यूटर एक साथ कनेक्टेड होता है. ठीक है. और एक सर्वर से सभी कंप्यूटर से पे इंफॉर्मेशन जाता है. आप अकेले, फॉर एग्जांपल आप जियो का सिम यूज़ करें तो आप अकेले जियो का सिम तो यूज़ कर नहीं रहे हैं, आपके साथ कई लोग एक साथ उस जियो का सिम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन सर्वर तो एक ही है. तो सर्वर से जो इन्फॉर्मेशन पास हो रहा है वो सभी के मोबाइल पे जा रहा है. ठीक है. इन्फॉर्मेशन सभी के पास जा रहा है. इसका एग्जाम्पल होता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क. फॉर एग्जाम्पल एक ही बिल्डिंग में हम काम कर रहे हैं तो उस बिल्डिंग के सभी के पास एक ही सर्वर होगा और इन्फॉर्मेशन वो पूरे बिल्डिंग में सबके पास जाएगा और उसका सबका कंप्यूटर एक साथ एक ही सर्वर से जुड़ा रहेगा. समझ में आया? इस डेफिनेशन क्या है? व्हेन मेनी कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर with the objective of communication and sharing the resources, they form a network locally. लोकल एरिया में, एक ही एरिया में वो काम कर रहा है. ठीक है. जैसे वो गोरखपुर में ही, सिर्फ गोरखपुर में वो ही काम कर रहा है, लखनऊ का फिर दूसरा यूज़र. ठीक है. गोरखपुर में ही वो काम कर रहा है, एक ही लोकेलिटी में वो काम कर रहा है. कहते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट आ जाता है, हमने पहले ही आपको बताया है, आई टोल्ड यू अर्लियर दैट इंटरफेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए इंटरफेस? मीन्स इज अ मीडियम बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विद ईच अदर विद द इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन. ठीक है. सो इंटरफेस आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, दैट इज CUI and GUI. You know your chapter is also about GUI, operating system, and GUI. So now we will describe about GUI also. But interface is divided into 2 parts, that is CUI and GUI. Now what is CUI? CUI stands for Character User Interface. What is the definition of it? In such type of operating system, user has to interact with the computer through commands. कमांड के थ्रू, मतलब कमांड जैसे इनपुट, आउटपुट, प्रिंट, ऐसे इनपुट करेंगे तब कोई इंस्ट्रक्शंस इनपुट कर सकते हैं, प्रोसेस करेंगे तब जाके प्रोसेस होगा, प्रोसेस बोलेंगे तो
आउटपुट बोलेंगे तब जाके इन्फॉर्मेशन होगा। तो मैंने हर एक कमांड के बाद प्रिंट बोलेंगे तब जाके वो इन्फॉर्मेशन प्रिंट होगा। हर एक कमांड के बाद ये काम करता है, ठीक है। सो इसको क्या कहते हैं, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। हर एक कमांड के बाद मतलब एक एक कैरेक्टर के साथ वो काम कर रहा है। इनपुट के साथ इनपुट काम कर रहा है, मतलब इंस्ट्रक्शन दे रहा है। प्रोसेस मतलब वो प्रोसेस करेगा, क्या उसको ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, वॉट एवर इट हैज़ टू डू आफ्टर इन द प्रोसेस इट विल डू algorithm, and it is ALU means arithmetical or logical, both the things it has to see. And then if it is output, it gives you information. If you have to print, it will print the information. Like this, by one it proves the, means according to the command it's do the work. But what is GUI? Stands for graphical user interface. Graphics means images, functions, can do any work at a time, many work at a time. Stands for graphical user interface. In such type of operating system, user interact with computer through menus, file menu, view menu, so many menus are there. Dialog box, whenever we open anything it means we are opening a dialog box. ओके, कंप्यूटर फाइल यूज़ कर रहे हैं तो वो भी एक डायलॉग बॉक्स की तरह ओपन है। फोल्डर ओपन कर रहे हैं तो वो भी एक डायलॉग बॉक्स की तरह ओपन हो रहा है, ठीक है। कोई भी प्रॉपर्टीज़ हम चेंज कर रहे हैं कंप्यूटर का तो भी हम डायलॉग बॉक्स ओपन करके उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज कर रहे हैं, तो हम डायलॉग बॉक्स के थ्रू काम कर रहे हैं। ग्राफिकल इमेजेस, पिक्चर्स देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, साउंड्स, कोई भी मूवी देख रहे हैं या पिक्चर इमेज देख रहे हैं तो ये ग्राफिक्स हो जाता है। कार्टून देख रहे हैं, सब ग्राफिक्स हो जाता है। तो हम इसको किस तरह यूज़ कर रहे हैं, मेनूज़ के थ्रू यूज़ कर रहे हैं, डायलॉग बॉक्स के थ्रू यूज़ कर रहे हैं और ग्राफिक्स की तरह यूज़ कर रहे हैं। मतलब जो CUI है वो कैरेक्टर की तरह होता है, कमांड्स के थ्रू काम करता है, और GUI है वो अलग अलग फीचर्स के साथ, ग्राफिक्स के साथ, डायलॉग बॉक्स के साथ, मेनूज़ के साथ काम करता है, ठीक है। समझ में आया? तो दिस वॉज द 2 टाइप्स ऑफ इंटरफेस, that is CUI and GUI. Then this was the chapter according to you. So anything, overall whatever I taught you, if any problem you can ask through the messages, and just go through the chapters whatever I had told you. Through this video, go through the chapters whatever I told you, and if any informations you are not understanding you can ask me. So overall this chapter was about the operating system and GUI, means how the operating system work, what is the need of an operating system, means in an operating system the need of the operating system is to handle the overall function of a computer, so that a computer can capable of doing all the tasks, whatever tasks it has been given by the user. So operating system handles all the functions and operations of a computer so that the computer can be capable of doing all the work, whatever instructions are given by the user. मतलब operating system पूरे overall computer को control करता है, functions को control करता है, operations को control करता है, ताकि एक computer अपना काम सही तरीके से कर सके. Okay, so this was the informations, and some answers, one word answers are there that give one example of GUI, that is Windows. And how many characters can you divide OS, that is 4 types we can divide categories. In 4 categories we can divide the operating system, and name any one features of operating system, that is memory management. Example of single user operating system, that is DOS. DOS is a single user operating system. DOS, full form of DOS is disk operating system. And give an example of CUI, that is Unix. So this was your chapter for today. So we will continue with the next question answer of this chapter in the next lecture. Okay, see you then. Have a good day and be safe. Thank you.